एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। यहाँ आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आए, मॉक टेस्ट 4, जिसमें कंप्यूटर, बाल विकास और पोषण के क्वेश्चंस होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला भाग है कंप्यूटर का। पहला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो ये सारे फ्रेंड्स किसके उदाहरण हैं? ये है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। मैं यहाँ आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। मैं सीधा आप लोगों को सही उत्तर बताऊंगी और ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोगों को उत्तर पता हो तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेस में एक टेबल में खाली स्थान प्राइमरी कीज होती है। तो इसमें जो प्राइमरी की होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, एक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सेल दो या अधिक सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, दो जो सेल होंगे, है ना, ऐसा दो सेल होगा, इसको एक बनाना है। ठीक है, एक बनाना है मतलब इसको ये ऐसा मर्ज करना है। ठीक है, ऐसे बीच की जो लाइन होगी वो मिट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा सेल बनेगा, तो इसको कहते हैं मर्ज, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 4 है, वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, खालिस्तान, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी, ग्रिड लाइंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न 5 है, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है इंटरनेट। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या चीज़ की जानकारी आपको एकदम ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ईमेल एड्रेस। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक अगर आप लोगों को एड्रेस नहीं पता होगा तो आप लोग मेल नहीं भेज पाएंगे। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक मतलब इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं ऑप्शन डी, जंक मेल। ठीक है फ्रेंड्स, जंक ईमेल इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 है, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किसी को पत्र लिखना। ये किसी को पत्र लिखने के जैसा है ईमेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वह है। तो वह क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा पासवर्ड। ये गोपनीयता को बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका डी जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 है, ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूज़र नेम होता है, जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है। तो इसमें दूसरा भाग होता है। तो दूसरा भाग क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा ऑप्शन डी, डोमेन नेम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पहला होता है यूज़र नेम, फिर @ लगता है, फिर यहाँ पर डोमेन नेम होता है, फिर डॉट, उसके बाद जो भी यहाँ पर संस्था का नाम होगा वो होगा, जैसे इन होता है, कॉम होता है, या ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर के 10 प्रश्न। अब चलते हैं बाल विकास में। ठीक है फ्रेंड्स, बाल विकास में पहला प्रश्न है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति
जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, निष्पादन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो ये किसके लिए उपयुक्त है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, सभी के लिए उपयुक्त है करके सीखना। शैशवावस्था में भी होता है, बालावस्था में भी होता है और किशोरावस्था में भी होता है। चलिए प्रश्न 3, बच्चों को के सीखने में परिवार का योगदान होता है। तो इसमें परिवार का क्या योगदान होता है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जब बच्चा दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य का या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं। ठीक है, बच्चा अगर देख के व्यवहार कर रहा है या कार्य कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, अनुकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न 6, किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, तत्परता का नियम होना आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न 7, बच्चे किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये सभी जो हैं इनके कारण हैं। देखिए, तत्परता की कमी के कारण, पारिवारिक कलेश के कारण और अभ्यास में कमी के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 8, बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो ये किसका सिद्धांत है फ्रेंड्स? ये है हल का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, कोल्लर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। तो कोल्लर का जो अधिगम है वो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? वो जाना जाता है ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो इसमें कौन सा नियम नहीं है फ्रेंड्स थॉर्नडाइक का? ये होगा ऑप्शन बी, सदृश्यता का नियम, ये नियम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे बाल विकास के 10 प्रश्न। अब अगला चलते हैं पोषण के 10 प्रश्न में। पहला प्रश्न है, भारत में छोटे बच्चों 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है और यह खालिस्तान का प्रमुख कारण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, मरणशीलता। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रक और उपयोग में भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन और मिनरल इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ददोरों के सभी चरण खालिस्तान में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, छोटी चेचक जिसको हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 4, भारतीयों हेतु आहारीय दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को इनमें से 4 ऑप्शन बताना है, कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका होगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना
चाहिए। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 है, गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व होती जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ये दोनों जो है वो उत्तर है सही। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, आयरन की कमी के दुष्परिणामों में शामिल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी। ठीक है, प्रश्न 7 है, चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, मुर्गी के भ्रूण पर विषाणु की संवर्धन किया जाता है। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। प्रश्न 8, नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहारीय अनुमति, जिसको आरडीए कहते हैं, को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, यह शारीरिक सक्रियता, शरीर क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो ये जो ए है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9, अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खालिस्तान पोषण। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, प्रश्न 10, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त भोजन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, अनुपूरण जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।